हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट है मेरे प्यारे भाई। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बोला है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है। मतलब कि रासायनिक नाम ही लिखना है मेरे प्यारे भाई, इसका जो फार्मूला होता है वही लिखना है। तो पहला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 है ना, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH और नाइट्रिक और एसिड NHO3। तो मेरे प्यारे भाई आप कह सकते हैं जो ए नंबर ऑप्शन होगा ये पूरा के पूरा क्या है, गलत है, तो ये नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे देखिएगा। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा मनी ट्रांसफर सिस्टम 24 × 7 × 365 रुपये के हस्ताक्षर की अनुमति देती है। तो मेरे प्यारे भाई क्या NIFT देती है, या चेक देती है, या RTGS देती है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे क्या होगा, इसका भी आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा तो ए हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा आगे 34 नंबर। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। कृत्रिम मतलब कि अपना से क्रिएट किया हुआ। तो आप कह सकते हैं एक बांध का जलाशय यानी बनाया जा सकता है, धान के खेत बनाया जा सकता है, बागीचा ये भी बनाया जा सकता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई ये क्या होता है, ये कृत्रिम होता है, इसे बनाया नहीं जा सकता, जंगल को बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, आगे देखिएगा आगे क्या है। बोला है क्या मेरे प्यारे भाई, ध्यान देंगे। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है। तो पहला भारत का मानव बताना अंतरिक्ष कार्यक्रम। ठीक है, तो मंगलयान ये तो दूसरी बार लॉन्च हुआ था, चंद्रयान ये भी दूसरी बार, लेकिन सबसे पहले गगनयान। मेरे प्यारे भाई ध्यान देंगे, ये जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, गगनयान होगा। ठीक है, ये गगनयान जो है ये सही ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखिएगा 36 नंबर में। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं है। तो हड़प्पा शहर आपको बताना है, ये लोथल हड़प्पा है, धौलावीरा भी है, और मेरे प्यारे भाई क्या है, सुत कांगेडोर ये भी है, लेकिन नहीं है तो आपको ये मेहरगढ़ जो है ये नहीं है। ठीक है, ये मेहरगढ़ जो है ये मेरे प्यारे भाई आपको मिलेगा बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे बोला है मेरे प्यारे भाई कि नोबेल शांति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया, किसे किया गया। क्या नादिया मुराद को किया गया, या काजुआ इशिगुरो को किया गया है, या जेम्स पी एलिसन को किया गया है, डोना स्ट्रॉकलैंड को किया गया है। तो मेरे प्यारे भाई सबसे पहले आपको आंसर मिलेगा नादिया मुराद को दिया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा 38 नंबर। बोला है किस भारतीय क्रिकेटर ने 2018 के अंत में MRF टायर्स ICC टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो मेरे प्यारे भाई आपको मालूम है क्या, विराट कोहली होगा, या अजिंक्य रहाणे होगा, या रविंद्र जडेजा होगा, या चेतेश्वर पुजारा होगा। तो मेरे प्यारे भाई आपको मालूम है सबसे पहले इसमें आंसर क्या होगा, तो विराट कोहली होगा। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या बोला है। बोला है निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है। मतलब कि कौन ऐसा एसिड है जो दूध या नींबू, कौन ऐसा कृत्रिम है जो ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो मेरे प्यारे भाई सिरका जो है ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। और सिरका का pH मान कितना होता है, pH मान मेरे प्यारे भाई होता है 3.4 से 4.2 के बीच होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। बोला है भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल के लिए जाना जाता है। मतलब तो क्या अशोक स्तंभ से, या खंड मंदिर से, या प्रागैतिहासिक रॉक शेल्टर से, या बौद्ध स्तूप से। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा प्रागैतिहासिक रॉक शेल्टर से। मायोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आइए देखते हैं। अवतल लेंस की सहायता से दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। बात सही है, ये तो सही है। इसे निकट दृष्टि दोष के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, प्रभावित आँख में रेटिना से परे एक दूर की वस्तु की छवि बनता है, ये थोड़ा सा शक है। इससे प्रभावित व्यक्ति कुछ मीटर से आगे नहीं देख सकता, ये भी सही है, लेकिन ये गलत लग रहा है। ठीक है, तो यही मेरा उत्तर होगा। ठीक है, यही मेरा आंसर होगा। आगे देखिए आगे क्या बोला है। बोला है कि उड़ीसा में बिंगा क्या है। तो बिंगा जो है मेरे प्यारे भाई एक कृषि से संबंधित आता है। ठीक है, तो हीरा खानों के लिए जाना जाने वाला एक गांव है, नहीं। आदिवासियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक पत्थर, नहीं। आदिवासियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक खाद्य तेल तो नहीं हो सकता है, कृषि से संबंधित है। श्लोक
स्लैश एंड बर्न कृषि का एक स्थानीय नाम है। बात सही है, ठीक है, तो ये कि कृषि का ही नाम है, ठीक है। आगे देखिएगा, बोला है निम्नलिखित में से किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है। तो लोकतंत्र का तीसरा स्तर किसे कहा जाता है? तो क्या आपको राज्य सरकार को, या स्थानीय स्वराज को, या केंद्र शासित प्रदेश को कहा जाता है, या मेरे प्यारे भाई उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है? तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा स्थानीय स्व सरकार को कहा जाता है, ठीक है, स्थानीय स्व सरकार को कहा जाता है। आगे देखिए, आगे क्या है, बोला है देखिए, बोला है निम्नलिखित में से किस शासक ने मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया? तो 2.5 दिन का झोपड़ा ये कहाँ है? ये आपको अजमेर में पड़ेगा। और मेरे प्यारे भाई इसको किसने बनाया? तो इसको बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कुतुब मीनार का भी इसी ने क्या किया, बनवाया। आगे देखिए, आगे बोला है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो मेरे प्यारे भाई शिक्षा का अधिकार कौन प्राप्त करता है? तो 86 नंबर जो है ये आपका संशोधन जो है शिक्षा से संबंधित है। उसी प्रकार से भारत में क्रेडिट के औपचारिक स्रोतों को विनिर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो मेरे प्यारे भाई आपको मालूम है कि आरबीआई जो है वो हेड पे चलता है, तो आरबीआई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस संगठन ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद माका ट्रॉफी 2017 से 18 प्राप्त की है? तो माका ट्रॉफी किस स्कूल से, संस्था के नाम दिया ना यहाँ पर मेरे प्यारे भाई, आपसे क्या बोला मेरे प्यारे भाई, यहाँ क्या बोला आपको? संस्था से बोला। तो संस्था क्या हो सकता है? स्कूल हो सकता है ना। तो यहाँ पे जो है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो है यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। 48 नंबर क्वेश्चन, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? तो भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा मेरे प्यारे भाई क्या वित्तीय सेवा प्रदान किया जा सकता है, या आर्थिक मामलों का विभाग। हाँ मेरे प्यारे भाई, ये जो सही होगा, ये जो ऑप्शन होगा ये सही होगा, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोला है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गुमस्ता था, क्या गुमस्ता था? ये मेरे प्यारे भाई आपको बताना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और मेरे प्यारे भाई लास्ट देखिएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो नर्मदा नदी जो है वो क्या बनाती है? प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाती है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। मिलता है फिर कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।